जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। मस्कीन आदमी नाज़रीन, पाकिस्तान में कुछ ना कुछ नया चल रहा होता है हर वक्त, क्योंकि हर एक को अपना अपना मंजन बेचना होता है। सारी जमातें मंजन बेचने पे लगी हुई हैं। जिसका मंजन अच्छे रेट पे बिकता है उसकी कीमत अच्छी लग जाती है, उसकी बातें भी मानी जाती हैं, उसकी जमात को भी सहूलियात मिल जाती हैं। तो जिस बेचारे का मंजन नहीं बिकता वो फिर गलियों बाज़ारों में वो होके लगाता फिरता है। पंजाबी में कहते हैं कि कोई है हर माल 2 रुपये 2 रुपये वाली बात। नहीं, क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? आज का हमारा मौजू जो है वो ये है। मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोग जो है ना वो भेड़ चाल है, जिस तरफ एक भेड़ चलती है सारे उस तरफ चल पड़ते हैं। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमी है। एक टॉपिक अगर मिल जाता है मीडिया को तो वो भी उस टॉपिक पे ही सारा जहान लग जाता है। हालांकि इंफॉर्मेशन डिवाइड करनी चाहिए। अगर आप इस टॉपिक पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो प्रोग्राम आप दूसरा करें वो उससे हट के होना चाहिए, ताकि अवाम को अवेयरनेस मिले। 5 एंकर्स ने अगर प्रोग्राम किया तो पांचों की बात मुख्तलिफ होनी चाहिए, उसका अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए, लेकिन एजेंडा सेम होना चाहिए। पता चले कि हम कहना क्या चाहते हैं, हम डिलीवर क्या करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको कोई अच्छी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान जब बना तो पहली मरदमशुमारी हुई 1951 में, 1951। पहली मरदमशुमारी में 3 करोड़ 38 लाख आबादी थी पाकिस्तान की, और सूबे थे 4। जरा गौर करना है आपने कि 4 सूबे थे और हमारी आबादी थी 3 करोड़ 38 लाख अप्रोक्सीमेटली। आज भी 4 ही सूबे हैं। क्या हमने जनरेशन नहीं बढ़ाई? हमारी कौम नहीं बढ़ी? हर 5 साल के बाद मरदमशुमारी लाजमी होती है, चाहे जो मर्जी हालात हो, जिसकी मर्जी हुकूमत हो। तो पता तो चल रहा है ना कि हर 5 साल के बाद कितने लोग प्लस हो रहे हैं। इस वक्त हमारी आबादी जो है वो मेरे ख्याल में 28 से 30 करोड़ है, और पंजाब की, केपी के, सिंध, बलोचिस्तान, अब इसमें आप गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, अगर ये सारे आप ऐड करें तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा शायद बन जाए आबादी। अच्छा, अब मसला ये है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो हमें उस हिसाब से वसाइल भी बढ़ाने हैं ना, आमदन बढ़ानी है, अखराजात जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गए हैं। तो ये खासा मुश्किल काम है। ये इसी तरह से है जैसे एक घर में मियाँ बीवी आए, उनकी नई नई शादी हुई, अब वो अकेले हैं, उनके पास 2 कमरों का एक घर है या फ्लैट है, उसमें वो रह रहे हैं। तो जैसे ही उनके 6 बच्चे हो जाएंगे तो लाजमी बात है अब उनको बड़ा घर चाहिए। अब उन बच्चों ने बड़ा भी होना है, फिर आगे उनका खानदान चलना है। सूबों का और मुल्कों का सेम यही प्रोसेस होता है कि आपका जो मुल्क है उसको वक्त के साथ साथ मेंटेन अगर आप नहीं करेंगे, आप ज़्यादा सूबे नहीं बनाएंगे, तो वो समझ लें कि एक घर में गुंजाइश थी 2 लोगों की, आपने वहाँ घुसा दिए 10 लोग, तो फिर बिजली के भी मसाइल होंगे, पानी के भी होंगे, खुराक के भी होंगे, आपको तिब्बी सहूलियात के भी मामलात फेस करने पड़ेंगे। इसका मतलब सादा सा है कि आप फौरी तौर पे नए सूबे बनाएं, जैसे यानी नए घर बनाएं, बड़े घर बनाएं, बड़े घर बना के दें ताकि उसमें अवाम रह सके। तो उसका बड़ा आसान सा सलूशन है मेरे पास नाज़रीन। मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान में फिल फॉर कम अज कम 4 सूबे बन सकते हैं जो बने बनाए हैं, जिस पे कोई मेहनत नहीं करनी। सबसे पहला सूबा बहावलपुर, जिसकी आईनी पोजीशन आज भी मौजूद है। सूबा बहावलपुर बना बनाया सूबा, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर होना है सदर पाकिस्तान की तरफ से, और सूबा एक्टिव। नाज़रीन, आपको याद होगा 2013 में और 2018 में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर वोट हासिल किया।
जनूबी पंजाब सूबा तो बना नहीं आज तक, इनकी तीसरी हुकूमत दोबारा आ गई है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को चकमा देकर अपना मकसद हासिल करते हैं और अगले 5 साल इनको मिल जाते हैं। उस 5 सालों में फिर ये इंजॉय करते हैं और ये काम शाम नहीं कराते। यहां नाज़रीन एक सवाल पैदा होता है कि अगर नए सूबे बनाने पड़ गए इनको तो अखराजात कहां से आएंगे, उनके मामलात कैसे चलेंगे? क्योंकि आपको मैं बता दूं कि अगर एक सूबा प्लस होगा तो फिर गवर्नर भी नया आएगा, असम्बली भी नई बनेगी, वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी, सारा सिस्टम आपको सूबे का प्रोवाइड करना पड़ेगा और काफ़ी कॉस्टली सेटअप है। तो यहाँ जो ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की, कम से कम 40 सूबे हमें चाहिए। और ये बड़ी वाज़े मैं बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे अहम ज़रूरत है कि मैक्सिमम 40 सूबे में चाहिए। कराची बना बनाया सूबा है, उसकी अनाउंसमेंट कर दें। कराची वाहिद शहर है पाकिस्तान का जो कई मुल्कों से बड़ा है, तो इसको तो बहुत पहले ही बना देना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज़ाती मफादात हैं, वो सूबों की बात तो करते हैं, सूबे बनाएंगे नहीं। नाजरीन, लगता तो ऐसे ही है। बहरहाल हमारा काम है मामलात को हाईलाइट करना, आगे अमल करना ना करना अरबाब इख्तियार के बस में है। अच्छा नाज़रीन, नए सूबे इस वक्त अहम तरीन ज़रूरत हैं, लेकिन प्रॉपर इस पे काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में कराची को सूबा बनना चाहिए, बहावलपुर को बनना चाहिए, हज़ारा को सूबा बनना चाहिए, फाटा को भी सूबा बनना चाहिए। फाटा को आपने KPK में ज़म कर दिया। अगर नाज़रीन आज हमने वक़्त की अहम ज़रूरत को मद्देनज़र ना रखा और सूबे ना बनाए तो फिर हाल यही होगा जिस हाल में इस वक्त हम चल रहे हैं। ना खाने के पैसे हैं, ना जगह ख़रीदने के पैसे हैं, ना कोई सर्विस आप ले सकते हैं, मोटरसाइकिल, गाड़ी, इन चीज़ों के लोगों के पास पैसे नहीं हैं क्योंकि सिस्टम ख़राब है। अरबाब इख्तियार को चाहिए या तो फौरी तौर पर नए सूबों का अनाउंसमेंट कर दें और सूबे बनने शुरू हो जाएं। हम कोई कम से कम 50 साल हमें फिर भी लग जाएंगे, हम तरक्की कर जाएंगे, हमारा मुल्क सीधे रास्ते पे आ जाएगा, समझ लें कि ट्रैक दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन लग तो नहीं रहा कि ऐसा हो। चलें, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पाकिस्तान की अवाम पे एक एहसान ही कर दें, बल्दियाती सिस्टम जो है उसको एक्टिव कर दें। सूबों के इख्तियारात जो थे वो अपने पास ही रख के आप बैठे हैं और नीचे तक डिलीवर नहीं हो सके ये मामलात। तो इसका बेहतरीन सलूशन है कि आप बल्दियाती इलेक्शन करा दें फिलफोर पूरे पाकिस्तान में, और जो फंड्स की फराहमी है वो निचले तबके तक आ जाए, निचली सतह तक आ जाए। इससे भी हमारे 50% मसले हल हो जाएंगे। होता ये है कि जो हुकूमत आती है नाज़रीन, वो सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहती है, चाहे सूबे हों चाहे वफाक हो। ये नाइंसाफ़ी हर दौर में हुई है। अगर प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया जाए, जैसे मरकज़ है, सूबे हैं, इसी तरह बल्दियात को भी मद्देनज़र रखा जाए, तो मेरा ख्याल है हमारे आधे से ज़्यादा मसले वैसे ही हल हो जाएंगे। इस वक्त हम सख्त तकलीफ़ में हैं अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, हुक्मरानों के गलत फ़ैसलों की वजह से। आबादी का तनासब चेक कर लें, अगर 2024 में जो लास्ट मरदमशुमारी हुई है उसमें हमारी आबादी जो है ना वो तकरीबन 24 से 25 करोड़ डिक्लेयर की गई है। हालांकि आबादी तो ज़्यादा है। अब आप देख लें कि 4 सूबे थे तो हमारी 3.5 करोड़ आबादी थी, 3 करोड़ 38 लाख। आज भी हमारे 4 ही सूबे हैं और हमारी आबादी 25 करोड़ है। तो वसाइल कहाँ से आएंगे, मसाइल कैसे हल होंगे, सलूशन किसके पास है? और सियासतदान सब अच्छा की आवाज़ लगा रहे हैं। नाज़रीन, सब अच्छा नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। हालात इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे हालात ना हमने देखे हैं ना हमने सुने हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो हुकूमत भी आ रही है वो अपना वक़्त निकाल रहे हैं और एक जमात को दीवार के साथ लगाया हुआ और सबकी तवज्जो उस तरफ दिलाई हुई है। नाज़रीन, जाते जाते मैं एक बात और कर दूं, मुझे लग ये रहा है कि ये सूबों का शोशा छोड़ कर ना
सारी तवज्जो जो है वो सूबों की तरफ लगा दी गई है अवाम की, कि अवाम इस तरफ लग जाए और उधर जो रगड़ा चल रहा है वो रगड़ा चलता रहे। मेरा अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा है, ये मेरी गुजारिश है कि इस मुल्क की अवाम पर रहम करें, क्योंकि ये वो अवाम है जो अपने ऊपर ख़ुद भी रहम नहीं कर रही। क्योंकि आज तक हम कौम नहीं बन सके, आज हम कौम बन जाएं और अपने मुतालबात के लिए आवाज़ उठाएं तो हमारी मर्ज़ी से हर फैसला हो सकता है। क्योंकि हम कौम नहीं हैं, हम एक हजूम हैं, हम एक भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। एक भेड़ जिस तरफ जाती है सारी भेड़ें उसको फॉलो करती हैं। तो मेरा मुतालबा है कोई अच्छा इंसान, कोई अच्छा शख्स फ्रंट फुट पे आ जाए ताकि हम उसको लीड करें, वो लीड करे, हम उसको फॉलो करें, वो तमाम भेड़ों को लीड करे और हम कौम बन जाएं। कौमें बनती हैं, खून बहाना पड़ता है, खून देना पड़ता है, खून दे के इनकलाब आते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा कुछ ना हो, कोई खून खराबा ना हो, खुदा ना खास्ता, और हम एक कौम बनकर एक मुतालबा लेकर कम अज़ कम मैदान में आ जाएं। आइंदा जो सियासतदान आपके दरवाजे पर आए कि मुझे वोट दो, उससे मुतालबा रखो कि पाकिस्तान में नए सूबे कितने बन रहे हैं, पंजाब में कितने बन रहे हैं, KPK में, बलूचिस्तान में, सिंध में कितने नए सूबे बन रहे हैं। सूबों के पीछे लग जाएं, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आपकी सारी टेंशनें हल हो जाएंगी। जैसे जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी शुरू में कि एक घर में 2 फर्द हैं तो वो उनको एक कमरा भी चल जाएगा। जैसे ही वो 2 से 4 होंगे, 4 से 6 होंगे, 6 से 8 होंगे, उनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, उनको ज़्यादा खुराक चाहिए, उनको सहूलियात चाहिए। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास कमरा एक ही है और उसमें हम 15 लोग इस वक्त रह रहे हैं। तो 15 लोग एक 10 बाई 10 के कमरे में कैसे गुजारा कर सकते हैं, ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए। आपने इसका जवाब देना है मुझे कमेंट्स में। आज तक के लिए इतना। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।